आप लोग नमस्कार दर्शकों, जनक सीरियल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इंटरेस्टिंग एपिसोड में हम देख रहे होते हैं तनुश्री और इंदु जाते हैं जेठू के पास और बोलते हैं कि बताइए अभी क्या खाना देना है और आगे का प्रोसेस क्या करना है। तभी यहाँ पे जेठू बोलते हैं कि क्या तुम लोगों ने फूल को खाना पूछा। तभी यहाँ पे तनुश्री जो थी बोलती हाँ हम तो सुबह से उसके पीछे पड़े, अभी हम उसको चाय दे के आए, उसने नहीं पिया पानी, अभी फ्रूट्स दे के आए हैं। दीदी भाई क्या वो यहीं पे रहेगी तो क्या हफ्ते तक हमें वो सब पालन करना पड़ेगा, उसकी माँ का डेथ हो गया, अभी हम ये सब तो कैसे इग्नोर कर सकते हैं जबकि वो हमारे घर में ठहरी हुई है। इंदु बोलती है तनुश्री बात तो सही है लेकिन हम इस तरह से तो संस्कारों के खिलाफ है, अगर किसी का शोक समाधान हो तो हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा। तभी यहाँ पे जेठू बोलते हैं मुझे सुनकर अच्छा लगा कि आप लोग इतना सब कुछ सोच रहे हो फूल के लिए, ये बहुत ही अच्छी बात है। तभी यहाँ पे तनुश्री बोलती है दादा भाई आपको क्या लगा हमारे अंदर इंसानियत नहीं, हमारे अंदर इंसानियत है, लेकिन इन सब के बीच में हम भूल नहीं सकते कि हमें अदिति और ऋषि की शादी भी करनी है, हमें उनके बारे में भी सोचना है। और आप ये कैसे कह सकते हो कि हम हमेशा फूल के ही बारे में सोचते रहें। हमारे लिए बेहतर यही होगा कि हम एक प्राइवेट गाड़ी कर दें और उस गाड़ी से वो गाँव पहुँच जाए, उसके लिए वही बेहतर होगा और हमारे घर से जो परेशानी है वो टल जाएगी। अदिति और ऋषि एक लाइफ में आगे बढ़ेंगे, जब तक फूल रहेगी वो नहीं आगे बढ़ सकते। जेठू को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती और बोलते हैं कि यह आप लोग की सोच है, फूल की वजह से वो बढ़ने, जिसका रिश्ता कामयाब है उसके किसी के भी आने से ऐसा नहीं हो सकता इम्पैक्ट। और रही बात उसके जाने की तो वो चली ही जाएगी, वो यहाँ पे इसलिए क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब है, ये बात आप भी अच्छे से जानती हैं। और अगर आप उसको 2 दिन 1 दिन कुछ खाने पीने का पूछ लेंगे तो कुछ गलत नहीं हो जाएगा इसमें। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे पुतुल आती है और पुतुल बोलती है कि बाबा मैं झनक को कुछ पूछा हूँ क्या, खाना दे के चली आऊँ क्या। यह बात जो थी इंदुमती को नहीं अच्छी लगती। इंदुमती बोलती है क्यों, हम नहीं पूछ सकते क्या, या हमने खाना नहीं दिया है इसलिए तुम्हें पूछना है। तभी यहाँ पे यह सुनकर पुतुल जो होती है वो भड़क जाती है, बोलती माँ ऐसा आपको क्यों लगता है, उसने अभी अभी अपनी मम्मी खोई हुई है, अगर मैं उससे कुछ पूछ लूँगी कुछ बात कर लूँगी तो इसमें क्या गलत हो जाएगा। इंदु बोलती है गलत ये हो जाएगा बेटा कि तुम भूल जाती हो कि हम भी इंसान हैं, हम भी पूछते हैं, इंसानियत रखते हैं, वो क्या खा रही है क्या नहीं हम 24 घंटे तो उसकी निगरानी में नहीं रख सकते ना। पुतुल बोलती है क्यों नहीं रख सकते हो, अभी वो बीमारी से उठी है, उसको दूध फ्रूट्स खिचड़ी यही सब देने को बोला गया है। धनुश्री और इंदुमती बोलते वैसे भी उसका घर के काम में क्या ही कंट्रीब्यूशन है, ना ही वो काम करे ना कुछ करे, हम घर वालों का भी ध्यान रखें, चल के उसका भी रखें, इतना तो हमसे नहीं हो पाएगा ना। और तनुश्री बोलती पुतुल अगर वो घर का कुछ काम करती कुछ करती टाइम पास भी करती तो समझ में आता, वो बस आराम से बैठी है, तो हमसे जो हो पाएगा जितना हो पाएगा उतना करेंगे ना। अभी हम अपनी जान दे के उसके लिए मर मर के तो इतना सब कुछ नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं दीदी भाई। इंदु बोलते ही सही बोल रही हो तनु, मैं तुम्हारी बात से एग्री करती हूँ। जेठू बोलते हैं आप लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोग को उसके लिए कुछ करने की ज़रूरत है। और पहली दूसरी बात तो ये कि वो खुद से नहीं रुकी है इस घर में, ना खुद से आई है, उसको लाया है ऋषि, क्योंकि उसके ऋषि की गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है, ऋषि के ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है, उसकी जॉब भी जा सकती है। ऋषि अगर बचाने के लिए उसको लाया है, अगर उसकी जगह भी कोई दूसरा होता तो शायद वो उसको भिलाता, इसलिए आप लोग देख रेख करिए, ऐसा नहीं कि वो खुद से आई है या मैं लेके आया हूँ, तो ये सब कहना आप बंद कीजिए। तभी इंदु बोलती है कि यही तो बात है, ऋषि को समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो क्या कर रहा है। जेठू बोलते हैं कि देखो इंदु आज तो मुझे पता चल गया कि तुम्हारा दिल कितना बड़ा है, तुम कितना सोचती हो सबके लिए, तो मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है। तनुश्री बोलती है दादा भाई दीदी बहुत सोचती हो, जो सोच रही हैं घर के भले के लिए सोच रही हैं, एटलीस्ट आपकी तरह तो नहीं। आप पता नहीं उस लड़की ने आप पे क्या जादू कर दिया है कि आप घर के खिलाफ हो जाते हो, आपको किसी की बातें ही नहीं अच्छी लगती, ना कुछ सुनना चाहते हो। जैसे वो लड़की ही आपको, हम मानते हैं कि उसके साथ भी गलत हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप फैमिली को प्रायोरिटी देना भूल जाएंगी। अगर इस तरह से करेंगे तो ये सरासर गलत है, और हमें अदिति और ऋषि की शादी करें, हम कब करेंगे। तब यहाँ पे पुतुल बोलती है कि काकी अदिति और ऋषि की शादी हो जाएगी और फूल भी चली जाएगी, 2 दिन तो रहने आई है, और गाड़ी में भेजने के बाद अकेले कैसे जाएगी, कुछ हो गया तो उसको कैसे जाएगी। तनुश्री बोलती है हम लोगों ने क्या हमेशा गारंटी ले रखा है क्या, उसको कुछ हो जाएगा। गांव में जाएगी, गांव वाले उसका अच्छे से ध्यान रखेंगे, वो लोग अपने हैं, वहाँ पे मिल बांट के दुख रो लेते हैं। और पुतुल तुझे पता नहीं है, गांव वाले बहुत सख्त होते हैं, मजबूत होते हैं, बचपन से उनको रोना गाना हंसना सब सिखा दिया जाता है, ठीक है, वो इतने तो मैच्योर होते हैं, वो हर चीज़ को झेल सकते। तो ऐसी धारणा मत बना कि कोई कुछ कर नहीं पाएगा, कोई झेल नहीं पाएगा, ठीक है।
तू जो उसको सोच रही है वो वैसी नहीं है, वो है समझदार और अपनी अच्छी बुरी चीज़ें जानती है। इंदुमती बोलती और यही बात तो इन लोग को नहीं समझ में आ रही है कि देहांत उसके घर में हुआ है तो रिचुअल्स भी सभी हम किसी को क्या कर सकते हैं, उसको तो गोदी तो नहीं ले सकते ना। और उसका अगर वो यहाँ पे रहेगी तो किस हक से रहेगी, उसको इस घर से जाना तो पड़ेगा ही। अब इनसे कर लो बात, इन्हें कौन ही बताए। तभी हम देखते हैं कि डोरबेल बजता है। सब लोग देखते हैं कि अनिरुद्ध आए हुए हैं। तनुश्री और इंदुमती जो होते हैं वो बहुत ही अच्छे से अनिरुद्ध का वेलकम करते हैं। तनुश्री बोलती है कि अनिरुद्ध जी आप आगे चलो, बढ़िया है। अदिति को नहीं लाया अपने साथ। अनिरुद्ध बोलते नहीं, हमें कुछ बात करनी थी इसलिए मैं चला आया। आप लोगों से कुछ ज़रूरी बात करनी थी। एक्चुअली मैं फूल से मिलने आया, उसकी माँ का डेथ हो गया ना, ये सुनकर बहुत बुरा लगा हमें। यह बात अदिति और तनुश्री को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। लेकिन यहाँ पे जेठू बोलते हैं चलिए आप इतना सब कुछ सोच रहे हैं अनिरुद्ध जी, अच्छा लग रहा है देख के। और अगर आप लाए ही हैं तो क्यों नहीं उससे मिल ही नहीं लेते। तनुश्री बोलती हाँ अब आई है, उसकी माँ का डेथ तो हो गया है, अब थोड़े दिन रहेगी, 1-2 दिन, डॉक्टर ने भी उसे रेस्ट बोला, उसके बाद चली जाएगी। तभी यहाँ पे दादा भाई बोलते हैं आप मिल ही क्यों नहीं लेते हैं अगर आप इतना सब कुछ कर ही रहे हैं उसके लिए। ये सुनकर तो तनुश्री बोलती दादा भाई ये आप क्या बोल रहे हो, वो अदिति के पिता हैं और वो लड़की से क्यों ही मिलना चाहेंगे जिसने इनकी बेटी की शादी में इतना हड़कंप मचाया, जिसकी वजह से इतनी प्रॉब्लम हो रही है, आप उनसे मिलने के लिए बोल रहे हैं। तभी अनिरुद्ध बोलता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली बड़ों माँ ने बोला है कि जाके मैं मिल लूँ, जो भी प्रक्रिया है वो सब पूरा कर लूँ तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और इसलिए मैं मिलने चला आया। पता नहीं कैसे होगी, मुझे लगा कि हॉस्पिटल में भी नहीं देख पाया था तो एक बार देख लूँगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा मेरे लिए। उसके बाद अनिरुद्ध का ड्राइवर जो होता है वो फ्रूट्स और मिठाइयाँ लेके आता है। यहाँ पे इंदुमती बोलती है अनिरुद्ध जी आप हर बार कुछ ना कुछ मिष्ठान फ्रूट्स हमारे लिए लेके ही आते हैं और यहाँ से खाए बिना ही चले जाते हैं। अनिरुद्ध बोलता है एक्चुअली ये मैं फूल के लिए लाया हूँ, एक्चुअली इसकी माँ का देहांत हुआ है ना तो उसके श्राद्ध पक्ष के लिए ये सब सामान है जो मैं लेके आया हूँ, और पूजा में आई थिंक विशेष तौर पे लगता है, तो इसलिए मैं सोचा कि क्यों ना मैं लेके चलता हूँ। वैसे भी उसका कोई है नहीं इधर, तो मैं ही लेके आऊँगा तो बढ़िया रहेगा। इंदुमती और तनुश्री को तो ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन उन्हें ये सब दिखावे के रूप में ये सब करना ही पड़ता है क्योंकि वो लोग झनक को बिल्कुल भी नहीं पसंद करते हैं। तभी यहाँ पे जेठू जो होते हैं वो बोलते हैं अनिरुद्ध जी वैसे आप इतना सोचे, इतना सब कुछ फूल के लिए किए हैं तो बहुत ही अच्छा है, क्यों नहीं आप अपने हाथों से दे देते हैं उसको। तभी यहाँ पे अनिरुद्ध बोलते हैं वो ऑलरेडी बहुत डिस्टर्ब हो गई, जाने दीजिए, मैं चला जाऊँगा, आप लोग बता दीजिएगा। पुतुल बोलती है अरे नहीं अंकल आप उसके लिए इतना कर रहे हो ना, मैं लेके आती हूँ ना, वैसे भी सुबह से बैठी है और वो देखेगी तो कुछ तो समझेगी ही, रियलाइज़ करेगी कि वो अकेली नहीं है, हम सब उसके साथ हैं, तो उसको अच्छा लगेगा, मैं लेके आती हूँ। उसके बाद पुतुल जाती है और वो झनक को लेके आती है। जैसे ही झनक को आता देखता है अनिरुद्ध, उसको अनिरुद्ध बोलता है पता नहीं झनक ने सही बोला था कि नहीं, ये लड़की हमारी बेटी हो सकती है कि नहीं, या झनक मुझको किसी चीज़ के लिए फंसाने के लिए या किसी चीज़ का दबाव देने के लिए करे, मेरा दिल मानने को नहीं रेडी है, पर ये लड़की मेरी बेटी कैसे हो सकती है, और अगर ये मेरी बेटी है तो उस लेटर में ऐसा क्यों लिखा था झनक ने, मुझे तो कुछ भी नहीं समझ में आना। जैसे ही झनक आती है नीचे अनिरुद्ध एकदम शॉक हो जाता है और वह एक एक कदम आगे बढ़ा के झनक की तरफ जाने लगता है उसको देखने के लिए, और जैसे ही वो झनक के एकदम करीब जाता है और उसको नमस्कार करता है, झनक भी करते हैं, और वह झनक को बोलता है कि मुझे तुम्हारी माँ के बारे में खबर पता चला, उसको सुन के बहुत ही दुख हुआ हमको। मैं सोचा कि मैं तुमसे एक बार मिल लूँ, तुम्हारी तबीयत कैसी है, ठीक है कि नहीं, और अभी यहाँ पे आई हो तो अच्छा लग रहा है कि नहीं। तभी झनक बोलती है कि हाँ अच्छा लग रहा है, यहाँ पे कैसे अच्छा लगेगा, जिसकी माँ ही चली गई उसको कैसे अच्छा लग रहा होगा ये सब। तभी अनिरुद्ध बोलता है कि तुम अपने बाबा को कभी मिली हो, कभी जानती हो, वो कहाँ पे रहते हैं, किधर रहते हैं। तभी यहाँ पे झनक बोलती है आप बाबा के बारे में क्यों पूछ रहे हैं मुझसे, मुझे कुछ समझा नहीं। अनिरुद्ध बोलता है कि अरे ऐसी बात नहीं, एक्चुअली जब तुम मेरे घर आई थी तो तुम भवानीपुर आई थी ना, और तुम वहाँ से बाहर भी चली गई थी, तो मुझे ये लगा कि तुम्हारे बाबा को क्या पता हम में से कोई जानता हो, अगर तुम उनका नाम वगैरह बता दोगी तो हम ढूंढ सकेंगे। झनक बोलती अगर नाम जानती भी रहती तो भी ना बताती, मैं तो उनसे मिलना ही नहीं चाहती हूँ, क्योंकि आज मेरी माँ की हालत, मेरी हालत जो कुछ भी है सिर्फ उनकी वजह से है, अगर वो मुझे कभी इस तरह से छोड़ के ही नहीं
जाते, हम मुझे और मेरी अम्मा को अपना लिए होते तो कभी ये दिन ही नहीं देखना पड़ता। मेरी अम्मा की क्या ही गलती थी जिसकी वजह से उन्हें वो सब जीवन बिताना पड़ा जो कि वो उसको डिज़र्व ही नहीं करती थी। ये सब सिर्फ़ और सिर्फ़ उस आदमी की वजह से हुआ। वो आदमी मेरी अम्मा को छोड़ के अपनी आलीशान ज़िंदगी में चला गया और मेरी अम्मा पूरी ज़िंदगी भर स्ट्रगल करती रहीं। मुझे अच्छा सपना दिखाने के लिए उन्होंने अपने खुद के सपने त्याग दिए। तभी अनिरुद्ध बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो झनक, मैं वो सब बातें याद करा के तुमको हर्ट कर रहा हूँ। तभी यहाँ पे झनक बोलती है, अब अगर वो सामने भी आए ना मुझसे कहे फिर भी मैं उनको माफ़ नहीं करूँगी, फिर भी मैं उनसे सवाल करूँगी। मैं उनको पूछूँगी कि आप इतने साल तक कहाँ गायब थे, आप मुझे और मेरी अम्मा को छोड़ के क्यों गए और क्यों नहीं अपनाए, क्यों पीछे मुड़ के एक बार भी नहीं देखा। यहाँ तक कि अम्मा की मौत पे भी उनका रोंगटा नहीं काँपा कि वो एक बार जाके देख लें। इतना कैसे कोई हो सकता है। और मैं आपसे वादा करती हूँ जिस दिन मुझे मेरे बाबा मिलेंगे ना, मैं उनकी आँखों में आँखें डाल के पहले मैं यही पूछूंगी कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, आखिर मेरी अम्मा को क्यों छोड़ा, उनको ऐसा क्या क्या गलत लग गया, क्या वो मुझे एक्सेप्ट नहीं कर पाए थे, ऐसा क्यों हो गया, मैं सब पूछूंगी। लेकिन अभी मैं उनको ढूंढ निकालूंगी और मुझे अब ढूंढ निकालना ही है। मेरी अम्मा तो अब नहीं रही इस दुनिया में और मैं ही अकेली हूँ, तो इसलिए अब वो जहाँ भी हैं ढूंढूंगी। इसलिए नहीं कि वो मेरे बाबा बन जाए, इसलिए कि मेरे सवालों के जवाब ने। अनिरुद्ध जो होता है उसके बाद वहाँ से विदाई लेके चला जाता है और जैसे वो घर पहुंचता है तभी यहाँ पे बड़ो माँ और जेठू बैठे रहते हैं और वो अनिरुद्ध को बुलाते हैं, क्या हुआ अनी, ज़रा यहाँ पे तो आ एक बार, उस बच्चे से मिला क्या, वो बच्चे ठीक है कि नहीं। तभी अनिरुद्ध बताता है कि हाँ बड़ो माँ ठीक है, एक्चुअली उसकी माँ का डेथ हुआ था तो थोड़ी शॉक में थी, बट ओवरऑल सब कुछ फ़ाइन है, थोड़ा दिन रह के 2-3 दिन में चली जाएगी। तब यहाँ पे उसकी बड़ो माँ बोलती, पता नहीं वो बच्ची कितना दुख देखेगी, इतनी छोटी सी उम्र में उसकी माँ गुजर गई, बाबा उसको कभी अपनाया नहीं, शादी ऐसे गाँव वालों ने ज़बरदस्ती कर दी, अब जाएगी कहाँ, रहेगी किसके पास, समझ में ही नहीं आ रहा उस बच्ची को और भी क्या क्या दुख देखना बाकी रह गया है। और पता नहीं उसका पिता कौन है, शहर में रहता है और बताओ उसको कभी अपनाया नहीं। ऐसे कौन सा आदमी हो सकता है कि उसने अपनी बच्ची और उसकी बीवी को ऐसे कौन छोड़ सकता है। सच में इस दुनिया में अच्छाई का तो कुछ ज़माना ही नहीं रह गया, किस पे भरोसा करे किस पे नहीं करे। उस आदमी की वजह से उसकी माँ और वो दुख और झेल रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ उस इंसान की वजह से। अनिरुद्ध को झटका लगता है, अनिरुद्ध को लगता है कि कहीं सच में मैंने गलत तो नहीं किया और वह झनक के बारे में सोचने लगता है। आज रात के एपिसोड में देखते हैं जहाँ पे पुलिस आती है, यहाँ पे वह ऋषि से पूछताछ कर रही होती है कि आपकी गाड़ी से जो ठोकर लगा है वो आपकी झनक उसकी पत्नी से ही है ना। तभी झनक आती है और वो कन्फेसेशन देती है और ऋषि को बचा लेती है कि वो मेरे पति थे और उन्होंने मेरा इलाज भी कराया। सुनकर भड़क जाती है अदिति। आगे एपिसोड में बने दर्शकों लाइक और सब्सक्राइब करें।